Hello, good morning, student. This is for class 9th, subject geography. Today's date is 11/6/21. So we discussed today the lakes. प्रीवियस वीडियो में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन के सारे जो खासकर पेनिनसुलर प्लेटिव के पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के सारे जो चैप्टर्स जितने सारे रिवर्स थे उन सभी रिवर्स को हमने ख़त्म किया है प्रीवियस वीडियो में। आप लोग ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे वीडियो अगर ज़्यादा समझ नहीं आता तो आप लोग दोबारा देखें, जिनमें हमने सारे रिवर को हमने एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम को ख़त्म किया है। हिमालयन रिवर सिस्टम जिसमें हमने द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये तीन हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम था। सेम चीज़ पे हमने आप लोगों को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो ख़त्म किया था, लाइक नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। आप लोग जरूर देखें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्स डिस्कस करेंगे कि ये भाई लेक्स क्या है, किस तरीके के लेक बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेक की फॉर्मेशन है। अगर हम देखा जाए तो कि क्या क्या टाइप्स के लेक है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को थोड़ा इम्पोर्टेंस बताएंगे कि लेक का जो इम्पोर्टेंस हमारी खासकर लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इन लेक्स का। फॉर्मेशन ऑफ लेक्स देखो, ग्लेशियरों से बनता है। बहुत सारे लेक्स सीज की वजह से बने हैं जिन्हें लेगून लेक कहा जाता है। ग्लेशियर लेक्स होता है हमारे पास, सॉल्ट लेक है, और ख़ासकर हमारे पास मीटेरियोर से जो बना होता है वो भी लेक्स है, जो हम आगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ लेक में पढ़ने वाले हैं। आज अगर हम देखा जाए तो ये तो थोड़ा बहुत प्रीवियस का रिवीजन था, आज थोड़ा भूल गया था। कल हम पूरा कंक्लूजन करेंगे आप लोगों को। मेन जो ड्रेनेज का खासकर इम्पोर्टेंट था, दो रिवर ड्रेनेज सिस्टम था इसमें, हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पे देखें कि मेन लेक्स का क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है भाई, टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करता है। ये टूरिस्ट सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट सेंटर मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक मेन फेमस बनता है। आप लोग अगर गए होंगे, मोस्टली हम ज़्यादातर कश्मीर पहुंचते हैं, तो कश्मीर में हमने जैसे कि डल लेक देखे हैं, हमने नगीन लेक देखे हैं, लाइक आप लोगों ने वुलर लेक देखा होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे लेक्स देखते हैं। तो लोग यहाँ वहाँ से उन लेक्स को देखने के लिए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अंजाम देने के लिए यहाँ वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन से हो या मोस्टली इंडिया से हो, तो इंडिया के अलग अलग भाग से हो, तो वो एक मेन टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, ठीक है, आकर्षित जगह बन जाता है वो। दूसरा, खासकर उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करता है, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जहाँ लेक हो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहता है। मॉडरेट रहने के कारण वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, खासकर ग्रीनरी का जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा तो वहाँ की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, उस पर्टिकुलर रीजन की नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कराता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। दूसरा, खासकर बहुत सारे रोजगार पैदा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाता है लेक से। एम्प्लॉयमेंट किस तरह पैदा हो जाएंगे भाई? फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इन टूरिस्ट सेंटर्स पे देखने के लिए ये ऐसा जगह, अट्रैक्शन की जगह जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, और वहाँ पे किश्तियाँ रखे जाते हैं, बोट्स रखे जाते हैं छोटे छोटे, उनको चलाने के लिए वहाँ पे लोग चाहिए। तो उन लोगों का एक रोजी रोटी चलता है वहाँ पे, मेन एम्प्लॉय हो जाता है वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है। सबसे मेन चीज़, हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। बहुत सारे ऐसे लेक हैं जहाँ पे मोस्टली एक्वेटिक लाइफ, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, लाइक फिश। बहुत सारे लेक्स देखो, वहाँ पे बहुत सारे फिश, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश देखने को मिलता है। आप लोग अगर जाओगे तो मोस्टली अगर आप कश्मीर होंगे तो कश्मीर में जितने सारे फिशेस आते हैं वो डल लेक से ही उनको कैचअप करके यहाँ पे खरीदने के लिए, बेचने के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा है, वो तो
अलग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से होगा, लेकिन हम यहाँ पे हैबिटेट की बात करना है कि उन्हें एक मेन घर की तरह मिलता है, उन्हें एक इकोसिस्टम मिलता है, उन्हें एक हैबिटेट मिलता है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह मिलता है एक्वेटिक लाइफ को। तीसरा यहाँ पे हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। मेन जो खासकर लेक्स की वजह से रिवर की फ्लोडिटी, रिवर की रेगुलेटरी जो फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन लेक्स की वजह से, ठीक है। कुछ ऐसे लेक्स है, खासकर ग्लेशियर लेक्स, लाइक डल लेक एक ग्लेशियर लेक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक रेगुलेट वाला लेक है, वो स्टेबल नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है एक जगह पे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लेजर है, वैसे नहीं रहता है, वो चलते रहता है, वो एक ऐसे रिवर लेक है, ठीक है। सो ये खासकर रिवर की फ्लो को रेगुलेट कराता है। दूसरा है फ्लड प्रिवेंटिंग है, सप्लाई वाटर ड्यूरिंग द सीजन, ड्राई सीजन मोस्टली। फ्लड प्रिवेंटिंग है भाई, बहुत सारे ऐसे लेक्स का जो इम्पाउंड है वो बहुत बड़ा होता है, तो अगर कहीं जगह फ्लड मोस्टली अगर आ गया है तो एक प्लेन एरिया में, तो जगह जगह जाके उन लेक्स की पहले इम्पाउंडमेंट पूरी तरह भर जाता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा वहाँ भरने के कारण आगे आसपास के एरियाओं में फ्लड आने का चांसेस नहीं रहता है। दूसरा है ड्राई सीजन में वाटर की सप्लाई करना, कहीं जगह ड्राउट पैदा हो गया, यानी ड्राउट मतलब सूखापन, ड्राउट अगर ज़्यादा आ गया, तो उस ड्राउट से बचने के लिए क्या होता है कि मोस्टली जब ड्राउट का सीज़न शुरू होता है तो उस वक्त वहाँ वैसी लेक से, यानी उसी लेक से पानी ले जाकर इरिगेशन फैसिलिटी में प्रोवाइड कर जाता है। ये भी एक मेन रीज़न है। यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल प्रोजेक्ट, बहुत सारे लेक्स पे, लेक्स की पानी पे आप अलग अलग तरीके के हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उन लेक्स की वजह से। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, ये तो आप लोगों को बता ही दिया कि ये मेन उस सराउंडिंग की क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है, यानी नॉर्मल रखता है। मॉडरेट का मतलब क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का ये मतलब ये कि भाई उन लेक्स की वजह से ये ऑपरेट होने के कारण उसके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चराइजेशन रहता है, जिसकी वजह से इतना गर्मी नहीं, इतना सर्दी भी नहीं, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो रहता है मॉडरेट। सो ये दीज आर ऑल द पॉइंट्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। लेक्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे ज़िंदगी में, तो ये एक मेन लेक्स का इंपॉर्टेंस है। कल आप लोगों को हम टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स है, फिर उन अलग अलग टाइप्स की हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे, ठीक है आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग ये देख लें ज़रूर। और हाँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा व्यूज़ कम आने के कारण हमें ये पता चल जा रहा है कि आप लोग इन वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो हम किसी टाइम आपको हर किसी को फ़ोन करके बता देंगे कि आप लोग कि क्या क्या चीज़ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, उसी के हिसाब से हम मार्क्स डिसाइड करेंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।